1929 जर्मनी वर्साई की संधि के बोझ तले दबा था। अपमान, गरीबी और हताशा के बीच एडोल्फ हिटलर ने लोगों को एक नया सपना दिखाया, महान जर्मनी का सपना। उसने यहूदियों और अन्य देशों को जर्मनी की बदहाली का दोषी ठहराया और जनता उसकी बातों में बहने लगी। धीरे धीरे हिटलर ने वर्साई की संधि को तोड़ते हुए सेना बनाई, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन फ्रांस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, लेकिन हिटलर की भूख बढ़ती गई। 1 सितंबर 1939 हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। उसकी ब्लिट्जक्रीग रणनीति ने सबको चौंका दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने चेतावनी दी, पर हिटलर नहीं रुका। 3 सितंबर को दोनों देशों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। यह सिर्फ जमीन की नहीं, विचारधाराओं और नफरत की लड़ाई थी, जिसकी चिंगारी एक टूटे देश के तानाशाह ने लगाई थी। पोलैंड पर हमले के साथ ही दुनिया 2 गुटों में बंट गई। धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान और मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में सोवियत संघ और अमेरिका। धुरी राष्ट्रों का मकसद था दुनिया का नक्शा बदलना। शुरुआत में जर्मनी की ब्लिट्जक्रीग के आगे कोई टिक नहीं पाया। पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस सब गिर गए। ब्रिटेन अकेला डटा रहा, जबकि जापान एशिया में आगे बढ़ रहा था। 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया और जापान ने पर्ल हार्बर पर। अब अमेरिका और सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्रों के साथ थे। युद्ध का संतुलन बदलने लगा। यहीं से धुरी राष्ट्रों की हार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। युद्ध के कुछ मोड़ निर्णायक साबित हुए। पहला, फ्रांस का पतन, जिससे ब्रिटेन अकेला रह गया। बैटल ऑफ ब्रिटेन में ब्रिटेन ने हिटलर को पहली बार रोका। फिर हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया, लेकिन रूस की सर्दी और लाल सेना के प्रतिरोध ने जर्मनी को थका दिया। 7 दिसंबर 1941 जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका की औद्योगिक ताकत ने मित्र राष्ट्रों को नई ऊर्जा दी। डी-डे 6 जून 1944 के साथ मित्र सेनाएं फ्रांस में उतरीं। जर्मनी 2 मोर्चों पर घिर गया और उसकी हार तय हो गई। पूर्वी मोर्चे पर सबसे भीषण जंग लड़ी गई। 22 जून 1941 हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा के तहत सोवियत संघ पर हमला किया। शुरुआत में जर्मन सेना तेजी से बढ़ी, लेकिन रूस की दूरी, सर्दी और सोवियत जज्बे ने उन्हें रोक दिया। मॉस्को के पास जर्मन सेना थम गई और लाल सेना ने जवाबी हमला किया। फिर आई स्टेलिनग्राद की लड़ाई। महीनों तक घर घर जंग, लाखों मारे गए। सोवियत सेना ने जर्मन 6th आर्मी को घेर लिया और फरवरी 1943 में जर्मनी को करारी हार मिली। यह हार नाजी जर्मनी के पतन की शुरुआत थी। अब लाल सेना बर्लिन तक बढ़ चली थी। शुरू में अमेरिका युद्ध से दूर रहा, लेकिन पर्ल हार्बर पर जापानी हमले ने सब बदल दिया। अमेरिका ने तुरंत जापान के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया और जर्मनी, इटली ने भी अमेरिका को चुनौती दी। अब अमेरिका की औद्योगिक ताकत मित्र राष्ट्रों के साथ थी। लोकतंत्र का शस्त्रागार। युद्ध 2 मोर्चों पर लड़ा जाने लगा। यूरोप में जर्मनी इटली के खिलाफ और प्रशांत में जापान के खिलाफ। मिडवे की लड़ाई में अमेरिका ने जापान को रोका। फिर आइलैंड हॉपिंग से धीरे धीरे जापान की ओर बढ़ा। अमेरिका के आने से मित्र राष्ट्रों को निर्णायक बढ़त मिली। युद्ध अब सचमुच वैश्विक बन चुका था और धुरी राष्ट्रों की हार लगभग तय थी। 1944 के बाद जर्मनी की हार तय थी। पश्चिम से मित्र सेनाएं, पूरब से लाल सेना बर्लिन की ओर बढ़ रही थी। हिटलर बंकर में छिपा रहा, लेकिन 30 अप्रैल 1945 को उसने आत्महत्या कर ली। 8 मई को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया। यूरोप में युद्ध खत्म। प्रशांत में जापान अब भी डटा था। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम बनाया। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराए गए। भयानक तबाही। 15 अगस्त 1945 को जापान ने भी आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, लेकिन परमाणु युग की शुरुआत। युद्ध ने 8 करोड़ से ज्यादा जानें लीं, शहर खंडहर हो गए और हॉलोकॉस्ट ने मानवता को झकझोर दिया। नाजी नेताओं पर न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में मुकदमा चला। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, शांति और संवाद के लिए। ब्रिटेन, फ्रांस कमजोर हुए। अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनकर उभरे। शीत युद्ध शुरू हुआ। यूरोप और जर्मनी बंट गए। परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हुई। उपनिवेशवाद का अंत होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध ने सिखाया, अंधराष्ट्रवाद, नफरत और तानाशाही विनाश लाते हैं। इतिहास से सबक लेना जरूरी है, वरना ऐसी त्रासदी दोहराई जा सकती है।